नमस्ते दोस्तों। कार्सिनोसिन हिंदी में कार्सिनोसिन प्रतीक किसका है? त्याग, बलिदान और शहीद होने का। तो जो लोग दूसरों को खुश रखने में, दूसरों की सहायता करने में, दूसरों की खुशी में अपनी खुशी समझने में बिलीव रखते हैं और विश्वास रखते हैं, तो जिन लोगों को आसपास के सभी लोग बहुत प्यार करते हैं या उनको बहुत पसंद करते हैं क्योंकि वो उनके बहुत काम आते हैं, वो हर किसी को मदद करने में जुटे रहते हैं कि कैसे हम इसको मदद कर लें, कैसे हम इसकी भी मदद कर लें, हम अपने परिवार को कैसे बांध के रख सकते हैं, हम अपने फ्रेंड सर्कल दोस्तों के बीच में कैसे हम एक दूसरे को जोड़ने में जुटे रहते हैं। किसी के बीच में अगर कुछ झगड़ा होता है, कोई मनमुटाव होता है, तो वो पहले खड़े होते हैं और उनके समस्याओं का हल निकालते हैं कि कैसे तुम भी शांत हो जाओ, तुम भी शांत हो जाओ, देखो मिलजुल के रहना चाहिए तो हम आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे उनको सीख देते हैं वो। तो ये बनते कैसे हैं ना इस टाइप के लोग, जो कि जिनमें बहुत ज़्यादा सामंजस्य होता है और सामंजस्य बनाए रखने की कैपेसिटी होती है, समझदारी होती है। बहुत होशियार होते हैं ये लोग, इतने होशियार होते हैं कि बड़े बड़ों को भी वो अच्छी सलाह दे सकते हैं। और ये जो सलाह देने का तरीका है, ये जो बांध के रखने का, सामंजस्य बनाए रखने का तरीका है ना, इतने प्रतिभावान हैं, इतने गुणवान हैं वो कि उनको मालूम है सही शब्दों का कैसे प्रयोग करना है, सही बातों को कैसे उनको उनके दिमाग में जाके और फिट करना है कि आप ऐसे करेंगे तो देखिए ऐसे होगा, अच्छा होगा आपका भी। तो वो बहुत ही उपयोगी आते हैं लोगों के, बहुत मिलनसार होते हैं और उनका जो बात करने का तरीका होता है एकदम सभ्य होता है, विनम्रता से बात करते हैं वो सभी से। तो ऐसे लोग बनते कैसे हैं? क्योंकि वो पहले बहुत ज़िद्दी होते हैं और वो ज़िद्दी से ज़्यादा ना वो किसी से डरते नहीं हैं, वो बेझिझक होते हैं और जैसे बागी बोलते हैं, विद्रोही बोलते हैं ना, वैसे होते हैं। और वो विद्रोह करते हैं उन लोगों से जिनको वो समझते हैं कि इनने गलत किया है, लेकिन ऐसे लोगों को जल्दी ही दबा दिया जाता है, उनकी आवाज़ उठने नहीं दी जाती है क्योंकि इतना होशियारी है उनमें और उतनी शक्ति भी है। तो उनके अंदर ना एक अलग तरह की शक्ति होती है, हर चीज़ को, हर काम को एकदम जोश से करने की। तो उनका जो काम करने का तरीका बहुत ही जोशीला होगा, बहुत सभ्य तरीके से काम करेंगे, हर चीज़ को उनको मालूम है ऐसे 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 करना, एकदम सिस्टमैटिक परफेक्ट वे में काम करने की आदत होती है। जो काम वो हाथ में ले लें उसको पूरा करने की आदत होती है, ये नहीं कि उसको बीच में छोड़ दिया हमने। तो हर चीज़ को बहुत ही सूझबूझ के पूरी तरह से कुशलता पूर्वक, बिल्कुल भी अपना पेशेंस लूज़ नहीं करते हैं किसी को समझाना है, क्योंकि वो सबके प्यारे बन के रहना चाहते हैं, सबको साथ में लेके चलना चाहते हैं और उसी में वो अपनी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। किसी को रुठा के, किसी को नाराज़ करके वो नहीं कर सकते कुछ भी। उनको लगता है कि नहीं, सब साथ में रहेंगे, सबके हिसाब से सबको खुश रख के मैं जो कर सकूं मैं वो ही करूं लाइफ में। ये नहीं है कि मुझे इसकी जिद है और मैं चल पड़ा बस, बाकी लोग रूठें तो रूठ जाएं, ऐसा कार्सिनोसिन कभी नहीं कर सकता है। तो जिनमें बहुत पावर होती है, बहुत शक्ति होती है, ऐसे लोगों को जब दबाया जाता है, उनको सजाएं दी जाती हैं, उनके ऊपर शासन जब बहुत लंबे समय तक चलता है, तब कार्सिनोसिन बनते हैं। जो वो बहुत विद्रोही लोगों के ऊपर शासन किया जाता है ना, तब जाके ये कार्सिनोसिन पैदा होते हैं या वो मोल्ड हो जाते हैं उसमें। लेकिन ये एक बात भूल जाते हैं कि हम दूसरों को खुश करने की इतनी कोशिश कर रहे हैं, दूसरों का सहायक बनने की इतनी कोशिश कर रहे हैं, ये प्रोसेस में वो अपनी खुशियों का बलिदान देने लगते हैं, अपनी खुशियों के बारे में कम सोचते हैं कि नहीं पहले इसका भला कर दूं फिर मैं अपना सोचूंगा, इसके लिए कुछ सामने से आके देंगे, बोलेंगे मैं कर दूं तुम्हारे लिए, अच्छा तुम्हारा एग्जाम है आओ मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तो इतना क्यूट क्यूट, इतना स्वीट स्वीट, बहुत ही
प्यारे प्यारे रहेंगे वो सबके साथ में, तो सबको पसंद भी आते हैं। लेकिन एक सीमा होती है हर चीज़ की ना, अच्छाई की भी एक सीमा होती है, और अच्छाई की एक सीमा होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा अच्छाई भी क्या होता है ना, कार्सिनोसिन में ये हो जाता है। बहुत ज़्यादा अच्छे 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 बनने के चक्कर में ये अपने ही शरीर के अंदर फिर बीमारियां पैदा होती हैं। उनके अंदर जो बीमारियों का भंडार बनता है, जो कैंसर बनता है ना, कार्सिनोसिन फेमस कैंसर के लिए है। तो कैंसर क्या चीज़ है ना, उसमें क्या होता है, कैंसर सेल्स कैसे बनते हैं, जब हम अपनी बाउंड्रीज खो देते हैं, जब हम अपनी सीमाओं से हद पार करके दूसरों के लिए करने जाते हैं, तो वो स्प्रेड होता है। खुद के सेल्स बोल रहे हैं कि मुझे आराम की ज़रूरत है, तू अब ये बस कर, तू दूसरों का काम हाथ में मत ले, लेकिन ये लेता है, ये फिर भी करता है। और उसमें क्या होता है ना, वो दूसरों के चक्कर में अपनी ही खुद की आइडेंटिटी खो देता है कि मैं क्या हूँ, मेरे सेल्स कौन से हैं, मेरी चीज़ें कौन सी हैं, यही मुझे नहीं मालूम है। तो वो खुद के सेल्स और पराये लोगों के बीच में अंतर नहीं समझता है, और इसीलिए कार्सिनोसिन के अंदर इतनी इनसिक्योरिटी आ जाती है कि खुद के सेल्स खुद ही के बॉडी के अंदर विनाश पैदा करते हैं, और वहाँ उसके अंदर कैंसर बन के वो माइग्रेट होता है, और इस तरह से उसकी बीमारियां बनती हैं। तो जनरली आप कैंसर कार्सिनोसिन के केसेस में देखेंगे, उनको स्किन की बहुत सिवियर बीमारियां होंगी, और बड़ी बड़ी बीमारियां होंगी जनरली, जैसे कैंसर ऑफ स्टमक हो गया या ऐसे कुछ, जहां उनने अपनी सीमाओं को नहीं रखा है, अपने हदों को नहीं रखा है, उनने वो हद पार कर दी है जहां खुद की खुशी से ज़्यादा दूसरों की खुशियों को अहमियत दी गई है। तो वहाँ ऐसे बीमारियां जब बनती हैं, तो वो करते 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 फिर एक समय आता है जब उनको लगने लगता है कि मैं ये जो मुझे मिला है, बलिदान मिला है इस ज़िंदगी का, मैं उसके लायक ही नहीं हूँ, क्योंकि वो अब इतना थक गया है ना कि वो अब मर जाना चाहता है। उसको लगता है कुछ मेरे अंदर ऐसा है और मुझे ही यहाँ से हटा दे, मुझे ख़त्म कर दे, मेरा विनाश कर दे, ताकि मुझे चैन पड़े। तो ये कार्सिनोसिन के रूब्रिक्स आप देखेंगे, रेस्ट डिज़ायर, रेस्ट कैन नॉट अंटिल थिंग्स आर इन प्रॉपर प्लेस, दोनों में है वो। तो ना वो जी के वो अगर जिएगा तो वो सब कुछ सिस्टमैटिक, एकदम ऑथेंटिक, एकदम प्रॉपर करना चाहता है, या तो फिर वो नहीं करना चाहता है, वो आराम करना चाहता है, वो चाहता है कि कोई मुझे ख़त्म कर दे तो मुझे आराम मिले। ये साइकिल से, ज़िंदगी की साइकिल को वो ब्रेक कर देना चाहता है, और इसीलिए उससे आराम चाहता है। वो किल डिज़ायर होना चाहता है, वो अपनी ग्रोथ को खुद ही रेस्ट्रिक्ट करता है, अपने आप को अपने ही हाथों से मारता है वो। तो इसीलिए उसके अंदर ऐसी बीमारियां भी बनती हैं जो ऑटो इम्यून हो जाती हैं, जिनका हमको दूसरों से कोई वजह नहीं मिलती है, कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं है जो उसका हानि पहुंचा रहा है, वो खुद ही अपनी हानि पहुंचा लेता है। तो ऐसा होता है कार्सिनोसिन। इसको हम स्टैफिस एग्रिया से भी डिफ्रेंशिएट करें तो हम आगे के वीडियो में जब हम पोडोफाइलम कर लेंगे, उसके बाद एक और वीडियो बनाएंगे जहां हम कार्सिनोसिन से पैरेलल रेमेडीज़ को एक दूसरे से अलग करेंगे, हिंदी में भी बनाएंगे। थैंक यू सो मच। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय।